जय भीम नमो बुद्धाय साथी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, भारत का विस्तृत और लिखित संविधान को बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसकी पूरे भारत में सबसे अधिक मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अधिकतर मूर्तियां एक हाथ में संविधान की किताब लिए और दूसरे हाथ से सामने की ओर इशारा करती हुई होती हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति में उंगली का क्या रहस्य है? आइए जानते हैं बाबा साहब की उंगली का महत्व। आखिर बाबा साहब क्या इशारा कर रहे हैं? तो जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया था। वापस घर आने पर उसने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में क्यों रहते थे? उसके पिता ने जवाब दिया, क्योंकि बेटा, उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझे आदर्श मानकर वह खुद भी सूट बूट में रहेंगे। फिर लड़का पूछता है, पिताजी, बाबा साहब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? उसके पिता कहते हैं, पेन रखने का मतलब है पढ़ना लिखना ही सबसे ज़रूरी काम है। और बेटा, वो सिर्फ पेन नहीं, पीड़ित और शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार थी। उसी पेन से बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा। लड़का कहता है, पिताजी, आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, बाबा साहब ने उंगली क्यों दिखाई है और हाथ में कौन सी किताब है? उसके पिता बोलते हैं, बेटा, बाबा साहब के हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से सभी को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सबसे बड़ी बात न्याय मिलता है, वरना खुलेआम ब्राह्मणवादी, मनुवादी शोषण और अत्याचार करेंगे। और बेटा, बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम इस देश के शासक बन सकते हो। अगर इस संविधान को सही मायने से अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए पूजा घरों में नहीं, स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार से हर पिता अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाए तो वो दिन दूर नहीं जब संसद क्या, पूरे विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे।